मंथन से उत्पन्न दिव्य कामधेनु गाय थी। हे सर्वसाधिके गौ माता, आप सागर पुत्री हैं। हम सब ऋषियों के कल्याण के लिए आप सागर से उत्पन्न हुई हैं। हे कामधेनु माता, आपकी ही कृपा से हम सभी ऋषियों की कामना की पूर्ति होती है। आपसे ये प्रार्थना है कि इसी तरह हम ऋषियों पर अपनी कृपा बनाए रखें। मां, देवी, परशुराम पूजा समाप्ति के तुरंत बाद गौ माता के लिए घास लेकर आ जाता था। आज इतना विलंब क्यों कर रहा है? स्वामी, आता ही होगा। उसका नियम आज तक तो कभी भंग नहीं हुआ। मैं घास ले आया पिताश्री। लीजिए, आ गया आपका लाडला परशुराम। ये ध्वनि कैसी है पुत्र? चलो देखते हैं। परशुराम, ये तो मुझे कोई राजा लग रहे हैं। महाराज, आप? ये महेश्वती राज्य के महाप्रतापी नरेश कार्तिकेय वीर अर्जुन हैं। और मैं इनका सेवक मंत्री चंद्रगुप्त हूँ। ऋषिवर, हम अपने सैनिकों के साथ वन में शिकार के लिए निकले थे, किंतु मार्ग से भटककर इस ओर चले आए। इसलिए रात्रि विश्राम के लिए हम कोई उचित स्थान ढूंढ रहे हैं। यदि आपको किसी उचित स्थान के बारे में ज्ञात हो जहां पे हम अपने सैनिकों के साथ रात्रि विश्राम कर सकें, तो कृपया करके हमें बताएं। महाराज कर्तवीर, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। मैं महर्षि ऋचिक का पुत्र जमदग्नि हूँ। आप उचित समझें और आपको कष्ट ना हो तो रात्रि विश्राम हमारे आश्रम में कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, किंतु आप तो कंदमूल और फल खाकर जीवन व्यतीत करने वाले साधु सन्यासी हैं। हमारे भोजन की व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए महाराज, हम आपको और आपके अनुचरों को कंद मूल फल आदि नहीं खिलाएंगे, बल्कि आपकी इच्छा अनुसार रात्रि भोज की व्यवस्था कर दी जाएगी। ऋषिवर, आप कैसे हम सब लोगों के इच्छित भोजन का प्रबंध कर पाएंगे इस आश्रम में? आप उसकी चिंता मत कीजिए। देख रहे हैं आप, ये हमारी कामधेनु गौ माता है। सर्व कामना पूर्ति सिद्ध गौ माता। इन्हीं की कृपा से हमारी हर इच्छा की पूर्ति होती है और इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है।
गौमाता, आज तक हर इच्छित भोज्य पदार्थ प्रदान करके आपने हमें तृप्त किया है, परंतु मां, आप तो जानती ही हैं, आज हमारे आश्रम में अतिथि आए हैं और हमने इनकी सेवा का संकल्प लिया है। आपसे एक प्रार्थना है कि हमारे अतिथियों के मन में जिस प्रकार के भी भोजन की इच्छा हो, वैसा ही भोजन प्रदान करके हमारे संकल्प को पूर्ण करने की कृपा करें मां। महाराज, देख रहे हैं आप, इस दिव्य और विचित्र गाय ने तो क्षण भर में ही हम सबके लिए भोजन तैयार कर दिया। सत्य कह रहे हो मंत्री जी, ये गाय सच में अद्भुत है। महाराज, सोचिए, यदि ये गाय हमारे पास हो तो हमारे राज्य में धन धान्य और भोजन की कभी कमी होगी ही नहीं। जो चाहो क्षण भर में मिल जाएगा। सत्य वचन मंत्री जी, सत्य वचन। ऋषि जमदग्न, आप सत्य कह रहे थे। ये गाय सचमुच में अद्भुत है, दिव्य है। हाँ महाराज, हमारी ये गौ मैया साक्षात लक्ष्मी का रूप है। ये माता लक्ष्मी के साथ सागर से प्रकट हुई थी। ये तो बहुत ही अद्भुत गाय है। इस दिव्य पशु का अधिकारी तो हमें होना चाहिए। अब तो हम इस गाय को लेकर ही जाएंगे यहां से। ये क्या कह रहे हैं महाराज? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम इस संपूर्ण क्षेत्र के राजा हैं। आपको यह भली भांति ज्ञात होना चाहिए कि एक राजा अपने राज्य के हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी का स्वामी होता है। क्षमा कीजिएगा महाराज, हमारी गौ माता कोई वस्तु नहीं है और इन्हें साधारण पशु समझने की भूल मत कीजिएगा। ये दिव्य गाय है, समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। स्वयं परम पिता ब्रह्मा ने मेरे पिता महर्षि ऋचिक को प्रदान की थी और तभी से ये हमारी धरोहर है। हमारी इच्छा के विरुद्ध हमारी गौ माता को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। आपकी इच्छा हो या अनिच्छा, हम इस कामधेनु गाय को अवश्य ही ले जाएंगे। सैनिकों, जाओ इस कामधेनु गाय को खूंटे से खोलकर ले आओ। जाओ। नहीं नहीं महाराज, ये दिव्य गाय हम ऋषियों के लिए धरती पर भेजी गई हैं और इनका उत्तरदायित्व हम पर है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो, उस गाय को लेकर यहां आओ।
जीते जी हमारी गौ माता को कोई नहीं ले जा सकता। जमदग्न, यदि तुम जीते जी इस गाय को यहाँ से ले जाने नहीं दोगे तो हम तुम्हारा वध करके इस गाय को यहाँ से ले जाएंगे। चंद्रगुप्त, इस दुस्साहसी ऋषि का वध कर दो जो अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। जाओ, वध कर दो इसका। पुत्र पुत्र परशुराम, परशुराम। पिताश्री, ये सब क्या हो गया माँ? किसने किया ये सब माँ? ये उसी अधर्मी कार्तिवीर ने किया है जिसे हमने अतिथि देव समझकर उसका सत्कार किया था। उसी ने अपने शत्रुत्व के मद में चूर होकर तुम्हारे पिता की हत्या कर दी है पुत्र। ये तूने क्या किया? राजा तो प्रजा का पालनहार होता और तू अपनी शक्ति और शक्तित्व के मत में अपनी ही प्रजा का साधारण बन बैठे। तुझे अपनी आप पर इतना अभिमान कि तू मेरे ही निर्दोष पिता का हत्यारा बन बैठा।
प्रतिशोध लूंगा मैं अपने पिता की हत्या का। क्षत्रिय वीर अर्जुन, मेरी पिता की हत्या का बदला केवल तू ही नहीं, समस्त क्षत्रिय समाज पाएगा। क्षत्रिय अपने आप को शूरवीर योद्धा समझते, तो आज इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी सुन ले। मैं ऋषि पुत्र परशुराम अपने पिता के रक्त की सौगंध लेता हूँ कि इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। मैं ऋषि पुत्र परशुराम अपने पिता के सौगंध लेता हूँ कि इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। चंद्रग्नि ऋषि पुत्र परशुराम अपने पिता की शपथ लेकर आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त क्षत्रियों का समूल नाश नहीं कर दूंगा, अपने पिता का अस्थि विसर्जन नहीं करना। ये मेरा फैसला तब तक चलेगा जब तक इस पृथ्वी से संपूर्ण क्षत्रियों का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाए। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। चुके हैं, वर्षों से अपनी प्रतिज्ञा को निभाए चले जा रहे हैं। तो क्या परशुराम ने आज तक पिताजी की अस्थियां विसर्जित नहीं की? सुना है मारुति कि जब वो पहली बार क्षत्रियों का संहार करने निकले थे तब संपूर्ण पृथ्वी पे कोई भी क्षत्रिय नहीं बचा था। फिर उन्होंने अपना रक्त रंजित फरसा धोकर अपने पिता की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी, परंतु कुछ क्षत्रिय हमारी तरह भागकर गुफाओं कंदराओं में छिप गए थे। हाँ मारुति, जब परशुराम अपने क्रोध को शांत करने के लिए महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए तब प्रजाजनों ने अपने राज परिवारों को ढूंढकर उन्हें पुनः राजा बना दिया और इस तरह क्षत्रिय परिवारों का पुनः विकास हुआ। परंतु परशुराम जब तपस्या से उठे और उन्हें ये सब ज्ञात हुआ तो उनका क्रोध पुनः जाग उठा और उनका फरसा पुनः क्षत्रिय परिवारों का संहार करने के लिए चलने लगा। अब तक 20 बार वो क्षत्रियों का नाश कर चुके हैं और अब 21वीं बार वो पूरी धरती को क्षत्रिय विहीन करने निकले हैं। मारुति जी, जामवंत जी, हम नहीं जानते हमारा क्या होगा, हम जीवित रहेंगे या नहीं, परंतु आपने हमें और हमारे सगे संबंधियों को भोजन देकर अभी उन्हें बचा लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्या सोच रहे हैं प्रभु? किसी एक राजा के किए हुए अधर्म का बदला सारी क्षत्रिय जाति से लेना, ये तो अन्याय कर रहा है परशुराम।
20 बार इस धरती से क्षत्रियों को समाप्त कर चुके हैं हम, किंतु फिर भी तुम सब छुप छुप कर अपने प्राण बचाने में सफल हो जाते हो। किंतु इस बार अवश्य हमारी सौगंध पूर्ण होगी। एक भी क्षत्रिय नहीं बच पाएगा, एक भी। ये अनुचित ही नहीं, अधर्म कर रहा है परशुराम। 21 बार क्षत्रियों का विनाश और उसके भय से सहस्त्र स्त्रियों और बच्चों के जीवन का नरक बन जाना, ये तो पूर्णतः अमानवीय है। किंतु अभी आप क्या करेंगे प्रभु? अभी तो आपको गुरुकुल जाना है। वो ऋषिगण भी स्त्रियों और बच्चों को भोजन देकर अभी आते ही होंगे। दुख के मारों का दुख हरने से बड़ा धर्म कोई और नहीं है काका। इसलिए पहले हमें ये नरसंहार रोकना होगा। प्रभु, इसके लिए तो आपको देवताओं द्वारा दी गई दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना होगा। इसलिए इस जगत पर उपकार के लिए आपको शक्ति रूप धारण करना होगा प्रभु, और उस परशुराम को रोकना होगा। उन ऋषिगणों को मैं समझा दूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जामवंत जी, आप यहीं मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र ही लौट कर आता हूँ। हाँ प्रभु, हाँ। क्षत्रियों, तुम्हारे सर्वनाश का प्रण लिया है हमने। तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। जहां जहां छुपोगे वहां घुस घुस के मारेंगे हम, घुस घुस के मारेंगे हम।
महाराज, देख क्या रहे हैं? प्राण बचाकर भागिए यहाँ से, अन्यथा उस परशुराम का परछा हमारे ऊपर भी चल जाएगा। भागो! परशुराम से बच के नहीं भाग सकते तुम। अच्छा किया जो इन सभी क्षत्रियों को तुमने यहाँ एक साथ इकट्ठा कर लिया। अब इन्हें मारने में हमें अधिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हें भी अपने साथियों के पास पहुंचाने का समय आ गया है। परशुराम के फरसे से कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो परशुराम से टकराने का साहस कर सके। कौन हो तुम? प्रश्न तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप जैसे वेद शास्त्रों के ज्ञाता ऋषि, युद्ध कला में निपुण योद्धा, जिसे शिवजी का तीर और धनुष प्राप्त है, जिसने वर्षों तपस्या करके शिवजी की अनुकंपा प्राप्त की है, वो परशुराम कौन है? महान ऋषि जमदग्नि का पुत्र, एक योद्धा या फिर एक अन्यायी, अधर्मी, आसुरी प्रवृत्ति वाला एक पागल मनुष्य? आनंद, लगता है तुमको अपने प्राणों से मोह नहीं, इसीलिए परशुराम से प्रश्न पूछने का साहस कर रहे हो तुम। हमारा वानरों से कोई बैर नहीं, इसलिए हमारे मार्ग से हट जाओ। आपका तो इन निर्दोष क्षत्रियों से भी कोई बैर नहीं है, फिर क्यों किया आपने इन निर्दोष लोगों की हत्या? ये हमारे पिताश्री की हत्या का प्रतिशोध है, और यदि तुम हमारे मार्ग से नहीं हटे तो तुम भी हमारे प्रतिशोध की भेंट चढ़ जाओगे। वानर, हट जाओ। ये प्रतिशोध नहीं, अधर्म है। किसी एक क्षत्रिय के कुकर्मों का बदला आप संपूर्ण क्षत्रिय समाज से ले रहे हैं। आपके इस अधर्म के कारण न जाने कितने निर्दोष लोगों की हत्या हो चुकी है। आपके इस अधर्म के कारण न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई हैं। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए आप ना जाने कितने बच्चों के पिताओं की हत्या कर चुके हैं। वानर, हट जा मेरे मार्ग से। जब तक संपूर्ण क्षत्रिय का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, हमारा यह फरसा चलता रहेगा। हट जा। मैं भी हर अधर्मी के मार्ग पर तब तक खड़ा रहता हूं जब तक वो अपना अधर्म नहीं छोड़ देता। आपको भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी होगी, तभी मैं आपको यहां से जाने दूंगा। ठीक है, यदि तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जा।
के नहीं जा सकते। हम तुम्हें इस पाताल में भी ढूंढ निकालेंगे। हमें ललकार को तुम छुप नहीं सकते। साहस है तो सामने आओ, सामने आओ। ना तो मुझे प्राणों का मोह है और ना ही मैं आपसे छिप रहा हूं। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि आप धर्म के मार्ग पर चलने लगे। बेकार हो तो गया। हमारे इस प्रहार से तो स्वयं इंद्र का वज्र भी कट सकता है, किंतु तुम्हारे देह पर एक खरोच नहीं। कहीं तुम्हारे अंग वज्र के तो नहीं बने हैं वानर, किंतु हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। क्षत्रियों को बचाने के लिए तुम्हें भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रहार को एक बार फिर उसके वज्र जैसे अंगों ने सह लिया हो और वो बच गया हो। वानर! हमें लगता है तुम अब भी बच गए होंगे। यदि जीवित हो तो सामने आओ। जामवन जी, मारुति कहाँ है? अब हमें गुरुकुल के लिए प्रस्थान करना है। ऋषिवर, मारुति तो अभी कुछ ही समय में आ जाएगा, किंतु अभी सूर्यास्त होने को है और कुछ ही पल में रात्रि हो जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें रात्रि में यहीं विश्राम करना चाहिए, ताकि इस तरह से हम उन दुखियारी लोगों की और सेवा करके पुण्य प्राप्त कर लेंगे। हाँ, उचित कह रहे हैं। हमें आज रात ही विश्राम करना चाहिए। चलो 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 आइए। न जाने कब तक आएंगे प्रभु, परशुराम जी को समझाकर। वानर, जब तक हम तुम्हें वृद्ध अवस्था में नहीं देख लेंगे, हमें तुम्हारी मृत्यु पे विश्वास नहीं होगा।
चरण पकड़कर क्षमा मांगने का समय निकल गया। दुष्ट वानर, तुझे तेरे दुष्कर्मों की क्षमा नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। क्षमा तो मुझे अवश्य चाहिए वीर शिरोमणि, किंतु उन कार्यों के लिए नहीं जो मैंने अब तक किए हैं, बल्कि उस कार्य के लिए जो मैं अब करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा है तू वानर? जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। क्षमा करे भार्गव। यदि आपका क्रोध शांत हो गया हो तो क्या हम पुनः पृथ्वीलोक पर चलें? ठहर जा दुष्ट वानर, तुझे अभी पाठ पढ़ाता हूं। लगता है अभी और कार्यों के लिए भी क्षमा मांगनी पड़ेगी आपसे। हे पिता श्री पवनदेव, आप महान हैं। आपकी शक्ति के आगे अन्य सभी की शक्ति तुच्छ है। कृपया अपनी ये शक्ति अपने इस पुत्र को प्रदान कीजिए, ताकि मैं परशुराम जी के कर्मों से पीड़ित मनुष्यों की पीड़ा को शांत कर सकूं। दुष्ट वानर ने मुझे कुरुक्षेत्र पहुंचा दिया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा वानर। मुझसे युद्ध करके तूने बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल। बड़े दुख का विषय है आदरणीय कि आपका क्रोध और अहंकार अपनी चरम सीमा को भी पार कर गया है।
ये दोनों अब उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां ये सारी ज्ञानेंद्रियों को कुंठित कर देते हैं। मनुष्य की बुद्धि, विवेक दोनों को हर लेते हैं। यहां तक कि अब तो आपको मृत्यु का भी भय नहीं रहा। और जिसे मृत्यु का भय न रह जाए, उसे सही मार्ग पर लाना या सही मार्ग दिखाना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि उसके साथ तो कोई भी तर्क काम नहीं करता। किंतु आप जैसे महापुरुष की ये दशा हुई कैसे? तो ये कारण है आपकी इस स्थिति का। आपके पिता की मृत्यु के दुखद घटना के पश्चात आज तक आपके अश्रु नहीं बहे, और वही दुख आपके अंदर क्रोध का रूप ले चुका है। आपके इस क्रोध को शांत करना पड़ेगा। आपके मन के उस दुख को बाहर निकालना होगा, और इसके लिए मुझे पितृलोक जाना होगा। तभी आपके अंदर की मर चुकी भावनाएं जीवित हो पाएंगी। ये भौतिक शरीर लेकर पितृलोक में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। इस शरीर को यहीं छोड़कर जाना होगा। पवन पुत्र हनुमान को पितृलोक के अधीक्षक आर्यमा का प्रणाम। मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए देव आर्यमा। मैं यहां ऋषिवर परशुराम के पितरों से मिलने के लिए आया हूं। परशुराम जी के पितरों से?
आप उलझन में क्यों पड़ गए देव? क्या इसमें कोई कठिनाई है? महाबली, ऋषिवर परशुराम के सभी पूर्वज महान पुण्यात्माएं हैं, किंतु ऋषिवर परशुराम के कर्मों के कारण उन्हें पितृलोक में भी शांति नहीं है। हे पुण्यात्माओं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पवन पुत्र हनुमान, हम पापियों को पुण्यात्मा कहकर हमारा परिहास न करें। पापी? किसे पापी कह रहे हैं आप ऋषि जमदग्नि? महान तपस्वी आपके पिताश्री ऋचिक ऋषि को, या फिर देवियों से भी अति तेजस्वी आपकी पत्नी रेणुका देवी को, या फिर त्याग और ज्ञान के साक्षात रूप स्वयं को? सत्य तो यही है कि आपने कोई पाप नहीं किया है। आप पापी नहीं हैं। ये तो आपके वंशज परशुराम हैं जो भटक गए हैं। यह सत्य है, किंतु उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि जब तक परशुराम अपने पापाचार और अत्याचार का रास्ता नहीं छोड़ेगा, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। उन्हें इस मार्ग से हटाने का एक उपाय है मेरे पास।